बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा लाजमी। नाज़रीन, कोई भी जब अवामी हुकूमत आती है, अवाम के वोटों से आती है, तो अवाम की बेहतरी के लिए वो कानून साजी करती है जिससे अवाम की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी आए। मिसाल के तौर पर यकीनी इंसाफ की फराहमी ताकतवर और कमज़ोर के लिए, रोज़गार की फराहमी खसूसन पंजाब में, पाकिस्तान में, तालीम और सेहत की सहूलतें, जहाँ अरबपति आदमी का बच्चा बाहर पढ़ने जाए वहाँ गरीब आदमी का बच्चा लाहौर में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ सके, अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, हस्पताल जाए। लेकिन जब चोरी के मैंडेट वाली हुकूमतें आती हैं तो वो काले कानून लाती हैं, इख्तलाफ राय रखने वालों को कुचलने के लिए लाती हैं। नाज़रीन, वो अवाम के बुनियादी हुकूक सलब करने की ये लाती हैं कि इख्तलाफ राय या हुक्मरानों पर तनकीद कोई ना कर सके। वो बेशक 1871 का जो अंग्रेज़ दौर में लोगों को गुलाम बनाने का कानून था, उसी किस्म का कानून पंजाब में लाया जा रहा है। मीडिया में इस बात पर शोर है कि दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम के बुनियादी हुकूक को सलब करने के लिए कानून लाया जाए। नाज़रीन, पंजाब में ये जो जालमाना कानून लाया जा रहा है, इस पर पूरी अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी, वुकरा और दीगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, एतराज़ात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या है कि जिसे वज़ीर आला पंजाब खुद कमिश्नर को तैनात करती हैं, खुद RPO को तैनात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को करते हैं। एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसका कमिश्नर RPO या CPO, स्पेशल ब्रांच या CTD के हो, और वो जिसको चाहे समाज दुश्मन करार देकर उसकी ज़िंदगी अजाब कर दें, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, उसका मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लें, उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लें। ये कानून नाज़रीन हिस्ट्री पर नज़र रखने वाले कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने 1871 में बनाया था, जिसमें लोगों को गुलाम रखने के लिए, जो उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करते थे, उन्हें काबू करने के लिए अब ये पंजाब हुकूमत ला रही है। मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूं, और दूसरी तरफ कि क्या आप वो कानून बता सकती हैं कि जिसमें पंजाब में कितने फीसद लोगों को साफ पानी मिल रहा है? 5% भी लोगों को नलके के पानी से पीने से हेपेटाइटिस C हो जाता है। 5% भी ऐसा नहीं है मुल्क का इलाका पाकिस्तान भर का जहां साफ पानी नलकों में आए और आप अपने प्यास बुझा दें। वहां आप पीका एक्ट ला रहे हैं, वहां आप 26वीं तरमीम ला रहे हैं, वहां आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं। जिस मुल्क में तालीम देना हुकूमत समझती है उसका नहीं, वो प्राइवेट कर दिया। सेहत की सहूलतें देना प्राइवेट हस्पताल कर दिए। एक एक प्राइवेट स्कूल में लाख लाख रुपया फीस है। डिफेंस में बाद ऐसे स्कूल है जिनकी एक वालदा है, 2 बच्चे हैं, और वो डोनेशन करोड़ों रुपए ले रही हैं या लाखों रुपए ले रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ दोनों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकारी स्कूल में हुकूमत से गुजारिश है कि तमाम MP MNA, हुकूमती या अपोजिशन या ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन, बताएं उनमें उनके अदारों के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लाहौर सेंट्रल मॉडल स्कूल ख्वाहिश होता था, लेकिन उसे भूत बंगला बना दिया गया। कितने प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां बुनियादी सहूलतें ही नहीं मिलती। वहां आपने अपोजिशन को चुप करने के लिए, इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफ़ियों के लिए, ज़बानबंदी के लिए पहले आपने पीका एक्ट लाया, फिर पहले 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अदालतों को बेतुकीर किया। अब एक इमरान खान को जेल में रखने के लिए वो कानून साजी कर रहे हैं जो ख्वाब में भी किसी ने ना सोचा था। नाज़रीन, ये कानून जब आ जाएगा, ये बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी। इसे ये कहा जाता है कि इसके बाद आप पब्लिक न्यूज सेंस बदल रहे हैं, आप किसी को समाज दुश्मन करार दे रहे हैं। किसी को भी ये कमेटी चाहेगी समाज दुश्मन करार देगी, अदालत के पास जाने का जरूरत नहीं होगी। वैसे भी 26वीं तरमीम, 27वीं और 28वीं तरमीम आ रही है। बाद लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सदर को घर भेजा जा सकता है और उसकी जगह कोई और सदर आ सकता है। उसमें रुकावट हुई तो आईनी अदालत से रजू किया जाएगा। वो सच, इस बात से याद आया, MQM जो हमेशा B टीम रही, जिसे ज़रूरत के वक्त जिसके साथ मर्जी मिला दिया गया, उनकी पूरी एक हिस्ट्री है।
आप इंसानी अज़ा कटने से लेके बोरीबंद लाशों की तारीख तो आपको पता होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम के तमाम साथी हमारे दोस्त ऐसे हैं, उनमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन बोरीबंद लाशों की एक तारीख है। फिर बेनज़ीर ने जनरल बाबर के ज़रिए कराची में ऑपरेशन कराया था। अब एमक्यूएम के कायदीन ने कहा कि आसफ अली जरदारी यानी कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद के मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनीयत है। आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के उहदे से इस्तीफ़ा दे दे। मेरे एमक्यूएम के दोस्तों से, भाइयों से, काबिल एहतराम से गुजारिश है, मुल्क में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो अख्तियार ही कोई नहीं है। चीफ एग्जेक्टिव तो वज़ीर आज़म है। अगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई तो वो तो वज़ीर आज़म ने करना था। अगर दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है तो वजारत दाखिला तो उनके मतहत है या सूबाई हुकूमतों के मतहत है। अगर तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, तो सदर कैसे जिम्मेदार हो गए? मैं ये नहीं कह रहा कि सदर आसफ अली जरदारी को रहना चाहिए, उन्होंने तो बेनज़ीर खुद सदर रहे, अब फिर सदर है तो बेनज़ीर के कातिल नहीं ढूंढे तो वो आवाम आदमी के कातिल क्या होंगे? नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कराची से एक बाप अपनी दो बेटियां जो अल्लाह की रहमत होती हैं और बीवी के साथ कोयटे जा रहे थे। वो रास्ता भटक गए, एक ऐसे रोड पर चले गए जहां नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे बाप मालिक हकीकी को मिल गया और उसकी वाइफ बीवी खून में लथपथ पड़ी और दो बेटियां बेबसी की तस्वीर बन रही है। ये पाकिस्तान है क्या? बलूचिस्तान में जो कहते हैं सब अमन है, आज उसके घर जाए जो शहीद हो गया, जिसकी दो बेटियां साथ थी, जो कोयटा अपनी खुशी के लिए जा रहा था, नन्ही सी मासूम सी कलियां सी बेटियां थी, वो इस कौमे से बाहर निकलेंगी? उसकी बीवी खून में लथपथ पड़ी अपने खामद की लाश को देख रही है। वो सवाल कर रही है, मेरे जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ तो हुक्मरान थी, ये हुक्मरान क्या है? ये सिर्फ पीका एक्ट बनाने के लिए है कि सहाफ़ियों को डराना है जो इख्तलाफ करे? ये सिर्फ 26वीं 27वीं तरमीम लानी है कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, हमने आइनी अदालत ऐसी बनानी थी जिससे अपने मनपसंद फैसले करवा लें, वो ऐसी लानी थी कि जो जज साहबान इंसाफ के साथ खड़ा हो, आम को रिलीफ दे सके, उसे दूसरी कोर्ट में बदल दिया जाए, इस्लामाबाद से उसे कराची बदल दिया जाए, बलूचिस्तान बदल दिया जाए, सिंध बदल दिया जाए, कराची खैबर पख्तूनख्वा बदल दिया जाए। नाज़रीन, ताज्जुब है कि एमक्यूएम ने ये बात कर दी है। इस ज़ालिमाना निज़ाम जो लाया जा रहा है, इस पर एहतजाज किया जा रहा है। हुक्मरान को जो बात पसंद नहीं आएगी तो वो समाज दुश्मन उसको करार दे दिया जाएगा। इंटेलिजेंस डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी उसे समाज दुश्मन करार दे के उसका अकाउंट फ्रीज कर लेगी, उसे मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा, उसके हाथ या टांग में कड़ा डाल दिया जाएगा और जब चाहे जो हुकूमत चाहे उसको तिगनी का नाच नचाएंगी। ये कैसे हुक्मरान हैं कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करना, करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी करना, झूठ के लिए करना, कि सोशल मीडिया पे हरासा करे। हाँ, सोशल मीडिया पे कोई गलत करता है उसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान का नेशनल मीडिया को अब कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान पे नेशनल मीडिया पे क्या हरदा सराई नहीं हो रही, झूठ नहीं बोला जा रहा? काशिफ अब्बासी को क्यों बंद किया? हारून रशीद को फिर क्यों किया? बता दें मुझे। समीना पाशो को क्यों किया? अकबर बाजवा, सदीक जान को क्यों किया? और बहुत सारे, समी इब्राहिम को क्यों किया? और लातेदात लोग, शाकिर महमूद अमान एक रिपोर्टर है, इसी तरह दर्जनों हैं। अब आप इस हद तक आ गए हो कि जो बंदा इख्तलाफ राय करे ऐसी ऐसी कानून साजी कर रहे हो, बजाय कानून साजी ये करो कि जो बच्चा पैदा होगा हुकूमत उसकी फलाह बहबूद, उसकी तलीम, उसकी सेहत की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। साफ पानी बलूचिस्तान के ग्वादर में और तुर्बत में रहने वाले को भी मिलेगा, लाहौर के वेयाड़ी में रहने वालों को भी मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों को भी मिलेगा, सिंध में सखर बदीन में रहने वाले को पानी मिलेगा। स्कूल की वही सहूलतें होंगी जो लाहौर, कराची और पेशावर में हैं। हस्पताल भी वैसे ही होंगे जो लाहौर, कराची और पेशावर में है। आपने इंसानों को तफरीक कर दिया है। अब आप ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिससे इस जालमाना कानून आ रहा है, ये अफसरों की तैनाती जिसे समाज मुखालफ करार देगी कमिश्नर कमेटी, उसे तैनात कौन करता है? सुबह किसी भी कमिश्नर को, आरपीओ को, सीपीओ को, स्पेशल ब्रांच के अफसर को, सीटीडी को जब चाहे वज़ीर आला ओएसडी कर सके, सुबह बदर कर सकती है। अगर वो पीएसपी अफसर है, अगर पंजाब का अफसर है तो उसे नौकरी से निकाल सकती हैं। खुदारा बस कर दे। ये आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं। अदालतें हैं ना,
CTD को आपने दे दिया अख्तियार। ऑस्ट्रेलिया से चकवाल में बच्ची शहीद हुई, जहाँ भाग हुई, ऑस्ट्रेलिया का फोन आया, कैसे शोर पड़ा। और पाकिस्तानियों का खून भी पाकिस्तान का है, इसका भी रंग लाल है। इंसान अशरफुल मखलूक है, चाहे वो आप बादशाह के घर में पैदा हो या झोंपड़ी वाले के घर में पैदा हो। वो क्या जुल्म कर रहे हो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। इस तरह की कानून साजी बंद कर दो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए। तमाम सियासी मुखालफिन को, तमाम इख्तलाफ राय रखने वालों को, जो आप पर भी जब नवाज शरीफ को पकड़ा तो साफियों ने ही कहा कि गलत पकड़ा है डिक्टेटर ने, जब जहाज के साथ बांधा। तो अब आपने पूरे 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत, क्योंकि इमरान खान के साथ है, डयाला जेल में बंद है, अब सबको ही आप ख़त्म करना चाह रहे हो। अब डयाला जेल में बंद से आ गया कि इमरान खान की बहनों का आज केस लगा हुआ है सुबह 9 बजे। इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने पर उनकी हमशीरा का, नौरीन खानम का केस लगा हुआ है, जबकि इतलात है कि 11:30 बजे अल कादर की समात होगी। अगर ये समात एजाज एहसन और आनी महरीन के मुताबिक 5-6 दिन होती हैं तो इमरान खान यकीनी तौर पर अल कादर और तोशाखाना 2 में जमानत हो जाएगी, ये केस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बाद इतलात है, PTI के 3 लीडरों से बात हुई, वो कह रहे हैं हमें इस हुकूमत से इंसाफ की तवक्को नहीं। अब की अदलिया 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद एग्जेक्टिव के मुतहत है। मैं ये नहीं कहता, अदालतें हमारी आज़ाद है, हमें यकीन है कि सरफराज डोगर साहब इमरान खान के केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक नहीं लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बाद तक नहीं लेके जाएगी। ईमान मजारी को 10 महीने और नहीं रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हम यकीन करते हैं कि आप हमसे इंसाफ करोगे। ये लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। क्या मीडिया आज़ाद है? नाज़रीन कमेंट सेक्शन में दें। क्या आपको पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद है? क्या जो हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत स्याह ड्रैक्लोन का कानून ला रही हैं कि आपके मोबाइल पे कोई, आपको किसी को पोस्ट पसंद नहीं आई, आपकी जायदाद जब्त, आपका मोबाइल जब्त, आपके पाँव में कड़ा डाल दिया गया, आपका अकाउंट फ्रीज, आपकी ज़िंदगी अजाब कर दी जाएगी, आप खुदकशियों पर आ जाओगे। खुदा के वास्ते ये हुक्मरान सोचें, जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता ये इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी तो हम उस वक्त भी गलत कहेंगे। हमें किसी साफ़ी को किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, इख्तलाफ नहीं होता, सिर्फ तनकीद करना उसका हक है, अगर उसे काउंटर चेक करे। और मैंने दर्जनों वकीलों से पूछा, उन्होंने कहा फिर अदालतें ख़त्म कर दें। अगर ये ज़िलाई इंतज़ामी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने फैसले करने हैं कि इसकी जायदाद जब्त कर लो, इसका टेलीफोन जब्त कर लो, इसको कड़ा लगा दो, या इंसानों से जानवरों तरह सलूक करते हो। एक तरफ इसमें 23 शिक्के आपने रखी हैं कि जानवरों से गैर मुनासिब स्कूल, तो कारपोरेशनें तो खुद कुत्तों को जहर कुचला दे के मार रही हैं। खैर नाज़रीन, ये इनकी मर्जी है। अब ये कह रहे हैं इस सालमाना कानून लाया जा रहा है, इस पर एहतजाज किया जा रहा है। देखते हैं कि कानून ये लाते हैं कि तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार हो, इंसाफ हो, करप्शन करने वालों को करार वाक़ उन पर कड़े पहनाएं, जिन्होंने करप्शन खरबों रुपए की है, जिन्होंने मुल्क का टैक्स बचाया है, जिन्होंने मुल्क को कंगाल किया है, जिन्होंने बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बनाए। जिन्होंने मुल्क में पैसा कमा के, मुल्क में रिज़्क़ हलाल खाना इबादत है। जिस जिस्म में रुकमा हराम गया वो सरकारी अफसर है, सियासतदान है, सहाफ़ी है, आम आदमी है, 25 दुनिया में क्या भी काम करा, वो इंसाफ कर ही नहीं सकता। वो हराम खाता है, हराम खाता है, हराम खाता है। करप्शन जो करता है उससे इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता जिस जिस्म में लुकमा हराम गया वो इंसाफ करने से आरी हो गया। तो करप्शन कितनी है इसका फैसला नाज़रीन कमेंट सेक्शन में दे। मेरा ख्याल है 90% करप्शन लीगल हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब इमरान खान का केस है। अब मुझे बताएं, 8 महीने से उसकी बहनों से उसकी जमात पाकिस्तान PTI, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुलाकात नहीं हो रही। अपोजिशन लीडर महमूद अचकदई से मुलाकात नहीं हो रही। सेनेट के अपोजिशन लीडर राजा नासर अब्बास से नहीं हो रही। तो ये किस कानून के बाद? हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। ये ना हाई कोर्ट का हुक्म मानते हैं, ना अल्लाह के कुरान पाक का हुक्म मानते हैं कि किसी नाहक शख्स को कत्ल ना करो, किसी नाहक शख्स पर ज्यादती ना करो, जुल्म ना करो, किसी भी शख्स पर इंतकाम का निशाना ना बनाओ, क्योंकि तकब्बर और इंतकाम और जालम का इबरतनाक अंजाम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अख्तियार वली साहब जो इलेक्शन तो हार गए थे, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म ने मशीर बना लिया। उन्होंने कहा मुझे खबर आई है कि बजट के बाद इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। कोई कह रहा है कि इमरान खान से साबिक़ आर्मी चीफ मिले, कोई कह रहा है बैरिस्टर साहब मिला, और बहनें नहीं मिली। भाई, जिसको वो मिलना चाहता है, समझो दाल नहीं काली, दाल में कुछ नहीं काला, दाल ही काली है। अख्तियार वली को आ गया तार।
क्या हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करने जा रही है? खुद वज़ीर-ए-आज़म बार बार दावत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहनों और उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करा रहे। इनसे इस हुकूमत को ख़तरा क्या है कि इमरान खान से उनकी बहनों या उनकी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो जाए। अगर जुनैद अकबर हाँ मिल लेता है, शाहिद खटक मिल लेता है, सलमान अकरम राजा मिल लेता है, अलीमा हाँ मिल लेती है, ओन अब्बास पप्पी मिल लेते हैं, दीगर कायदीन असद कैसर मिल लेते हैं, या दीगर जितने भी कायदीन हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा डर है कि इमरान खान रिहा होगा तो तुम जेल जाओगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत, बाज़ लोग सुहेल वड़ैच कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है क्योंकि इससे इकॉनमी और सियासी और कानूनी मामलात कोई भी नहीं ठहर रहे। अब इस हुकूमत का बोझ उठाने वाले नहीं समझते कि इन्हें मज़ीद रखना चाहिए। हुकूमत जा रही या नहीं जा रही, अभी तक तो ये हुकूमत कायम है और अभी शदो मद से अदालतें भी इनके कंट्रोल में है, सरकारी महकमे तमाम भी इनके कंट्रोल में है, सियासतदान भी इनके कंट्रोल में है, और आवाम को तो ये एक सियासी जद्दोजहद का हक ही नहीं दे रहे। ना वकला को दे रहे हैं, ना सहाफ़ियों को दे रहे हैं, ना डॉक्टरों को दे रहे हैं, ना किसानों को दे रहे हैं, ना मजदूरों को दे रहे हैं। सिर्फ माफिया राज है इस मुल्क में। नाज़रीन, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में 70 बैरल से फी लीटर कम पेट्रोल आ गया, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑयल कंपनियाँ नाराज़ होंगी, अरबों रुपए का उनका नुकसान होगा। जब पेट्रोल बढ़ा था, अभी बाहर से ख़रीदा नहीं था, तो पड़ा पड़ा अरबों रुपए फ़ायदा हो गया, कर दिया। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये, और एलपीजी की कीमतों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, जिस पर आवाम सीख पा है कि 308 रुपये कीमत है इसकी। 308 की बजाय 300, 480 से 500 रुपये बिक रहा है। वो इलाज तुम नहीं दे रहे, तालीम तुम नहीं दे रहे, इंसाफ तुम नहीं दे रहे, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तुम नहीं दे रहे। सड़कों पर डकैतियों में कत्ल हो रहे हैं, डाके चोरियाँ बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, 90% लोग पाकिस्तान से बाहर चलने जा रहे हैं, किसान एहतजाज करना चाह रहे हैं, ताजर एहतजाज करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, और आप कह रहे हो हम जीत रहे हैं। एलपीजी की कीमतों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लैक ऑन पे गाड़ियाँ बिक रही हैं। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा है कि हम हुकूमत को बार बार कह चुके हैं, हमें मजबूर ना करें। उन पर पर्चा हो गया। अब कश्मीर के हालात तशवीशनाक हैं। कराची में दहशत गर्दों ने अपना वार किया, जिसमें हमारे बहादुर सपूतों ने मुकाबला करके दहशत गर्दों को मारा, अपनी जान का भी नजराना दिया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, फिर झड़पें जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ अबनाए हुर्मुज़ पर अटैक किया, तो ईरान ने इसराइल, कुवैत और बहरीन में मुख्तलिफ फ़ौजी ठिकानों पर अमेरिका के ज़ोरदार हमले दिए, और उनके बाकर बालिकाफ और अब्बास अरकचई ने कहा कि अब के हम हमले का जवाब देंगे, और इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है कि इसराइल लेबनान पर भी हमले कर रहा है, और ईरान की अबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश को, हमारी कमज़ोरी को, हमारे अमन की ख्वाहिश को नाकामी ना समझी जाए। हमने दुनिया में अमन कायम करने के लिए किया था। ना यूरेनियम देंगे, ना एटम बम बनाएंगे, लेकिन हम पर सेंक्शन ख़त्म की जाए, वरना अमेरिका इस ईरान के जवाब के लिए तैयार है। ईरान के मिसाइलों में अभी इतनी सख्त है, अवाम में इतनी सख्त है, पाकिस्तान इनकलाब में इतनी सख्त है, वो ईरान अमेरिका को नाको चने चबा सकता है। तमाम दूसरी तरफ नाज़रीन, जियो को 15 दिन के लिए ये बंद किया गया, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया। ये इन्होंने आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में सुना है, कोई डॉक्यूमेंट्री चला दी, मैंने तो वो नहीं देखी, लेकिन हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप पर हमारी आल औलाद कुर्बान, लेकिन उस पर जियो में 1000 के करीब लोग होंगे, सबको बंद कर देना। हाँ, जिसकी जिम्मेदारी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने जितना कसूर किया है मिलनी चाहिए, हर एक को सज़ा मिलनी चाहिए। जब कानून अपना रास्ता पकड़ता है, फिर जराइम पेशा लोग जेलों में होते हैं और अवाम अमन की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का अमन को गवारा बनाए, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बुनियादी हकूक़ दे, और हराम खाने वाले, जुल्म करने वाले, करप्शन करने वाले, नाहक ज़्यादती करने वालों को निशाने इबरत बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।